अगर कहा जाए कि सफलता किसी व्यक्ति को चुनती है तो यह गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि व्यक्ति ही अपनी सफलता और असफलता को चुनता है तो यह बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एक असफल व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, लेकिन एक सफल व्यक्ति सफलता मिलने तक प्रयास करता है और आखिर में सफलता उसके कदम चूमती है। आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जिससे अगर आप बिजनेस में नए हो तब भी आपको बिजनेस की काफी हद तक समझ आ जाएगी। यह कहानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और अन्य बिजनेस या फिर कहें कि हर जगह काम आने वाली कहानी है। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे भी थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक समय की बात है जब दिवाली का समय था। उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि सीजन था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उनसे मिठाई खरीद लेता है और जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपए तो दे दीजिए। वह व्यक्ति कहता है, पैसे तो दे दिए, और कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। व्यक्ति कहता है, अरे बुड्ढे पागल हो गया है क्या, तुझे पैसे तो दे दिए। और उनकी बहस होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है। फिर वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है तो वहां लोग उस मामले को रफा दफा करवा देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं, फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता तो दोनों लड़कों को चिंता होने लग जाती है और आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर लें, इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। बेटा कहता है, कहाँ गए थे आप? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। बेटा कहता है, आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा कहता है, क्या मतलब? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो होना था वो तो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी, जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। बेटा कहता है, एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफी मांगकर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी दुकान की बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटा कहता है, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसे कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वो आएगा तो हमारे ही पास आएगा। इसे कहते हैं व्यापारी। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही सोचता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे ज्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस बुजुर्ग व्यक्ति में नकारात्मक में भी सकारात्मक विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं या किसी और चीज के बिजनेस में हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह सीखना चाहिए कि बिजनेस करते कैसे हैं, जो कि इस कहानी में बताया गया है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने ग्राहक से अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेड़ कितनी गहराई रखता है ये हमें पता नहीं होता।
इसलिए अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है लोक व्यवहार। उसमें आपको महारत हासिल करनी होगी ताकि आपका बिजनेस किसी भी परिस्थिति में बंद ना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बुजुर्ग व्यापारी की। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।